हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज मैंने पहले नवरात्रि की सिर्फ थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी, सिर्फ पूजा की। और पूजा की भी मैंने पूरी डिटेल में नहीं वीडियो बनाई है, थोड़ी सी ही बनाई है। और मेरा मंदिर ऊपर है क्योंकि स्पेस कम है, तो उसकी वजह से मैंने मंदिर अपना टांग रखा है और माता जी को नीचे स्थापित किया है ताकि मैं अच्छे से पूजा कर सकूं। ये देखिए, मैं ड्रेस लाई थी माता जी की येलो कलर की, तो ये उनको पहनाई है और बाकी चुन्नियाँ सबको बना दी हैं। फ्रेंड्स, मैं डिटेल में करना चाह रही थी, लेकिन डुग्गू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी पूरी। देखिए, बस मैंने माला पहना दी है और बाद में मैंने सारा श्रृंगार भी चढ़ाया है। पूरी पूजा अच्छे से की थी, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर काम आधे अधूरे ही हो पाते हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप पूरी वे दिखाऊं, बट नहीं हो पाया। और पूजा करने के बाद पहले मैंने कलश रखा, कलश के लिए पहले लोटा रखा, तो उसमें फिर पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, सुपारी रख के, ताशे रख के लोटे में डाले। फिर उसके ऊपर नारियल मैंने चुन्नी बांध कर रखा और फिर उसके बाद मैंने सब पर माला चढ़ाई माता रानी पर। मेरे पास फ्रेंड्स 3 फ़ोटो हैं, एक सरस्वती माता की, एक लक्ष्मी माता की और एक 9 देवियों की। तो मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं सभी को नीचे रख लेती हूँ पूजा करते समय। और मेरी पीतल की मूर्ति है जिनकी मैं स्थापना करती हूँ। और ये देखिए, मैं आरती कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले ऊपर जो मेरे लड्डू गोपाल हैं और शंकर जी हैं, पहले मैंने उनकी पूजा कर ली थी, फिर बाद में मैं नीचे माता रानी की कर रही थी। और ये देखिए, मेरी पूजा हो गई है। और मैं नवरात्रों की आरती में कपूर ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये पानी फेरा जाता है, इसे अचवाना कहा जाता है, और इसके बाद फिर आरती ली जाती है। और आरती करने के बाद जो थोड़े मंत्र बोले जाते हैं, कर्पूर गौरम और 1-2 और, तो बस मैं वही बोल रही थी। ये देखिए, हो गई है मेरी पूजा। और मैंने ज़्यादा कुछ सजावट नहीं करी है, बस छोटा जैसा बना मुझसे थोड़ा बहुत, बस वही किया। और स्टार्ट है मेरी दूसरे दिन की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? देखिए, मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं जाऊंगी किचन में चाय बनाने के लिए। चलिए चाय बनाते हैं। मेरा चाय का भगोना चढ़ गया है और अब मैं बनाऊंगी चाय। देखिए, डल गई इसमें मेरी चीनी चाय पत्ती। अदरक भूनूं। तो चलिए फ्रेंड्स, तन्मय को जगाते हैं क्योंकि इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, लेकिन ये उठता नहीं है। चलिए जगाती हूँ इसे। तन्मय, उठो।
तन्मय, ये देखिए कितनी आराम से सो रहा है ये। इसे कोई टेंशन नहीं है, इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है अपनी क्लास की, कि ऐसे ही सोता रहता है। और आज इसका एग्ज़ाम है और ये देखिए कितनी आराम से सो रहा है। लेकिन इसे जगाना तो पड़ेगा, इसे जगाऊंगी मैं। चलो उठो 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 उठो, चलो गुड मॉर्निंग बोलो सबको। आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ, राजा बेटा है ना, उठो उठो। ये देखिए ये आलसी अभी भी नहीं उठा है, कितना आलसी है ये। देखिए सब लोग, ये देखिए कितनी आराम से लेटा हुआ है ये। अब उठा है ये, अब ये जाएगा। अब ये जब तक नहा धो के आता है तब तक मैं चाय रेडी करती हूँ और नाश्ता, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आज सिर्फ आधे घंटे का है तो वो इजीली हो जाएगा। उसके बाद ये भी फ्री हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं पहले इनको कपड़े निकाल कर दे दूँ, क्योंकि ये नहाने चले गए हैं और आज भी इनको पूजा कराने जाना है। तो क्योंकि नवरात्रों में क्या होता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। और फ्रेंड्स मैं लाइट इसलिए नहीं जला रही हूँ क्योंकि डुग्गू सो रहा है और मैं लाइट जलाऊँगी तो वो जग जाएगा। मैं सोच रही हूँ कपड़े मुझे बाहर से ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए बाहर का सीन दिखाती हूँ। मैंने कल कपड़े धो के डाले थे, लेकिन मैं उठाना भूल गई थी। भूल नहीं गई थी, मतलब कल गीले थे इसलिए उठाए नहीं। तो ये इनके लिए टी शर्ट ले आई हूँ मैं, क्योंकि कल इन्होंने कुर्ता पहन लिया था। आज ये टी शर्ट और जीन्स में ही जाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ इन्हें पाठ करना है। जब इनको पूजा करानी होती है या हवन कराना होता है तो ये कुर्ता पहनते हैं, बाकी दिन ये टी शर्ट और जीन्स में भी चले जाते हैं। और देखिए मैं कपड़े ढूंढ रही थी और डुग्गू से डर था कि डुग्गू ना जगे, लेकिन ये फिर भी उठ गया है। तो चलिए पहले मैं उसको देख लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो चलिए बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो डुग्गू, बाय बोलो। फ़ोन गिर गया। ये देखिए ये मेरी शाम की पूजा हो गई है माता जी की, ये देखिए। चलिए अब मैं पहले अपने व्रत का बना लेती हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं व्रत का खाना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टीवी है जो कि आज ही आया था और आज ही इसकी इंस्टॉलेशन हुई है। और ये देखिए डुग्गू यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं अभी आलू छीलने के लिए गई थी तो याद आया कि इसको भी दे दूँ, क्योंकि ये उबला हुआ आलू खा लेता है। आलू को मैश करके और थोड़ा सा इसमें नमक डालकर इसको दे देती हूँ तो ये आराम से खाता रहता है। और इसको मैं टमाटर भी काट कर देती हूँ, खीरा काट कर देती हूँ। इस टाइप का आइटम इसको मैं हमेशा देती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ से खाना पसंद नहीं करता, इसे अपने हाथ से खाना ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अपने हाथ से खाना ही पसंद आता है। और फ्रेंड्स ज़्यादातर बच्चे ये भी करते हैं कि अगर आप उनको कोई चीज़ खिला रहे हैं तो वो नहीं खाएंगे, बट जो आप खा रहे हैं वो चीज़ ईज़िली खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप बच्चों को खिलाएं तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी उनको खिला रहे हैं उनके साथ आप ये दिखाइए कि आप भी वो चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि तभी बच्चा खाता है। और कोशिश, और बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सैलेड हो गई, थोड़ी बहुत फ्रूट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप बच्चे को काट के दीजिए और वो आप उसे अपने आप खाने दीजिए। अगर बेबी ज़्यादा छोटा है तो उसे थोड़ा आराम उसे खिलाइए, बट जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो बच्चे के हाथ में कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, बच्चा अपने आप खाएगा। क्योंकि बच्चा अपने आप जब सीखता है तो वो ज़्यादा अच्छे से खा पाता है। और बच्चे को अपने आप ही आप खाने दीजिए, क्योंकि बच्चा कितना खाएगा ये बच्चा ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि कितनी पेट भरने के बाद बच्चा नहीं खाता है।
आप भले ही आप ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करें, कई बार होता है कि आप खिला रहे हैं, बच्चे ने थोड़ा बहुत खाया और छोड़ दिया, तो लगता है कि नहीं देखो बच्चे ने सिर्फ इतना सा खाया, बट ऐसा नहीं है। बच्चा अगर छोड़ता है तो उसको उस वक्त इनफ होता है उसके लिए, क्योंकि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं उनको प्रॉपर ही एक बार बैठकर ही उनको, नहीं आपने अगर आधी कटोरी खाना तैयार किया या आधा कटोरी आपने कोई चीज़ तैयार की तो पूरी फिनिश ही करनी है, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा 2 चम्मच भी खा रहा है तो आप उसे खा लेने दीजिए। उस वक्त मना कर रहा है कोई बात नहीं, आप उसको 10-15 मिनट बाद दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। और बाकी जब आप खाना खाने बैठते हैं तो उस वक्त बच्चे को खिलाइए अपने साथ। बच्चे बहुत जल्दी जब आप खाते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ हम बड़े हो रहे हैं और हम बड़ों के साथ बैठ के खा रहे हैं। जैसा आप खाएंगे बच्चा आपसे बहुत जल्दी सीखेगा। और आप ये मत सोचिए कि नहीं बच्चे को अगर हम देंगे तो बच्चा गंदा कर लेगा या अपने कपड़े गंदे कर लेगा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा जितना गंदा करेगा उतनी ही जल्दी खाना भी सीखेगा। और जब बच्चा खुद खाना सीख जाता है तो फिर टेंशन नहीं रहती, बच्चा फिर धीरे धीरे अपने आप भी मांगने लगता है खाने के लिए। और जब तक आप अपने हाथ से खिलाएंगी तब तक वो नहीं जल्दी से खाएगा। और जब तक बच्चा छोटा है उसके दांत नहीं आए हैं तब तक तो आप चलिए मैश करके दीजिए, बट धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि मैश करके देना कम कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा मैश करके खाता है शुरुआत से तो फिर वो उसका खाने पर मन नहीं लगता। तो इसीलिए बच्चे को कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो आप जिस तरह का चाहते हैं कि वो आगे तक खाए उस टाइप का दीजिए। अगर आप दलिया खिचड़ी खिलाना चाहते हैं तो बच्चे के साथ आप भी खाइए, तभी बच्चा खाएगा। क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि जो बच्चे के लिए अलग से कोई भी चीज़ बनती है बच्चा नहीं खाता। और मैंने अपने किसी भी बच्चे को सेरेलैक वगैरह नहीं दिया है खाने के लिए। मैंने अब हमेशा से अपने बच्चों को घर का ही बना हुआ दिया है। और तन्मय को भी मैं वही सब देती थी खाने के लिए। और अगर मैं दलिया बनाती हूँ तो फिर वो पूरी फैमिली एक साथ खाती है, तो डुग्गू भी फिर साथ में खा लेता है। और ये देखिए मैंने वॉइस ओवर इसलिए की थी क्योंकि तन्मय टीवी चला के बैठा हुआ था। और ये देखिए माचिस लेकर आया है। माचिस बिल्कुल भी नहीं बचती है इसके मारे, ये सारी माचिस की तिल्लियाँ निकाल कर ख़राब कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, और मैं सुबह से इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वाइट वॉश किया था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो वो साथ साथ मुझे अब सफाइयाँ भी करनी, क्योंकि खिड़की वगैरह पे जो दाग लग गए हैं वो साफ़ नहीं हुए थे पेंट के, तो मैं साथ साथ वो भी करती रहती हूँ धीरे धीरे आराम आराम से, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाता है वो साफ़। और ये मैं बना रही हूँ व्रत वाले आलू, क्योंकि मैंने 9 दिन के फास्ट किए हैं। वैसे तो सब मुझे मना कर रहे थे कि बेबी फीड करता है नहीं करो, बट मैंने कर लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अगर उसे मैं फ़ीड कराती रहती हूँ तो वो बाहर का कोई आइटम नहीं खाता है, वो मेरे पास ही आता है। तो इसीलिए मैंने फिर फास्ट किया है, जिसकी वजह से अब थोड़ा थोड़ा डुग्गू ने भी अब खाना शुरू कर दिया है। ये देखिए मैंने इसमें जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है और इसमें बस मैंने आलू डाल के और बस इसको अच्छे से फ्राई किया है। और फ्रेंड्स, मैं जो आलू टमाटर वाली सब्ज़ी बनती है मैं वो नहीं बनाती हूँ, और मैं ज़्यादातर या तो आलू नॉर्मली वैसे काट के फ्राई करती हूँ या फिर इस टाइप से व्रत वाले आलू बना लेती हूँ और कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाऊँगी। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। बाकी अभी तो है 9 डेज़, तो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं डेली क्या क्या बनाती हूँ। कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, कल ओनली फ्रूट्स खाए थे। और ये देखिए तैयार है मेरे आलू तैयार हो रहे हैं। और फ्रेंड से कैमरा मुझसे उल्टा हो गया था, और अब मैं अगर इसे सीधा करूँगी तो फिर मेरा फिर से एडिटिंग ख़राब हो जाएगी। मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और सेंधा नमक डाला है। और
और ये मैंने डब्बियों में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अगर मैं डब्बियों में रखूँगी तो हो सकता है सबका किसी का हाथ ना लगे, तो इसलिए मैं इसको सारी चीज़ों को एक बास्केट में अलग से रख रखा है मैंने अपना जो भी मेरा व्रत का सामान है। ये देखिए कितने आराम से बैठा हुआ था, ये लेट के आराम से टीवी देख रहा था। और ये देखिए मैं कर रही हूँ कुट्टू के आटे की तैयारी, कुट्टू के आटे की पूड़ी की तैयारी सॉरी। ये मैं आलू मैश करके इसमें मिलाऊंगी मैं कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और नमक, सेंधा नमक बस, और इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। फ्रेंड्स मैं इसमें सिंघाड़े का आटा इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि आलू भी गर्म होते हैं और कुट्टू का आटा भी कहते हैं गर्म होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सिंघाड़े का आटा ऐड कर लेती हूँ क्योंकि सिंघाड़े का आटा ठंडा होता है तो बैलेंस हो जाता है। बस मैं इसीलिए ही दोनों को ऐड करती हूँ। और जब मैंने व्रत का खाना बनाया था तो फिर तन्मय ने और पतिदेव जी ने भी यही खाया। आज फिर मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि उन्हें भी ये व्रत वाला खाना पसंद है, तो उन्होंने भी यही कहा कि चलो जो बन रहा है वही खा लेंगे, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स में पानी बहुत कम लगता है क्योंकि मैं पहले अच्छे से इस आलू के साथ ही कर लेती हूँ। अगर आलू ज़्यादा होते हैं तो फिर पानी। ये देखिए तैयार हो गई मेरी पूड़ियाँ। फ्रेंड्स एक्चुअली वो वीडियो जो बीच में बनी थी वो शायद डिलीट हो गई मुझसे, इसलिए मैं पूड़ियों की पूड़ी नहीं बना पाई, वो मैं किसी और दिन बना दूँगी। और चलिए फ्रेंड्स भोग लग चुका है और अब मैं बैठी हूँ फलाहार करने। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए